रहता है हर रोज़ नया संघर्ष, आत्मविश्वास संयम से उत्कर्ष। जीवन में संतुलन अवश्य चाहिए, लेकिन ये संतुलन रखते समय आवश्यक नहीं कि सभी को सफलता मिले। कभी काम अधिक तो कभी मन उदास रहता है। हम कहते हैं, हे भगवान थोड़ा सा तो बैलेंस दे दे। तुला राशि बैलेंस, सौंदर्य और रिश्तों का सुंदर समतोल रखने वाली राशि है। इस राशि को लोग जहाँ जहाँ गड़बड़ वहाँ शांति निर्माण करते हैं। इसलिए जनवरी महीना 2026 आपसे कह रहा है, संतुलन बनाए रखें लेकिन अपनी आवाज़ ना भूलें। तुला राशि में आकर्षण है विचारों को बोलने का, व्यक्तित्व का। जहाँ मन प्रेम की खोज करता है वहाँ पर शांति आती है। उसमें आपकी पहचान दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करते समय स्वयं की खोज करने वालों के रूप में है। संतुलन में रखे मन और कृति में रखे जिद। इस महीने आपको आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तिमत्व की भेंट मिलेगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अंग्रेजी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज के भाग में कन्या राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव महीने की शुरुआत में तृतीय इस परिश्रम स्थान में विराजमान है। साथ ही 13 जनवरी को वे आपके चतुर्थ इस वास्तु के स्थान में प्रवेश करेंगे। इस समय काल में निर्णय लेते समय आप संभ्रमित हो सकते हैं। हाँ कहूँ या नहीं, ऐसे प्रश्न आपके मन में उपस्थित होगा तो सफलता का सूत्र है कि हर निर्णय पर शक ना करें, अपनी कृति में विश्वास दिखाएं। रवि आपके भाग्य को तेज देगा, गुरुदेव आपको संयम सिखाएंगे तो राशि स्वामी शुक्रदेव आपको मोहकता सिखाएंगे। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध संपन्न करने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस महीने के दूसरे पखवाड़े में उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन उसे जाते हुए भी देखना पड़ेगा, इसलिए उचित योजना बनाना आवश्यक है। परिवार में पहले थोड़ा तूफान आएगा, फिर शांति निर्माण होगी। किसी हिंदी सिनेमा के समान वह स्थिति हो सकती है। अपनी वाणी से जादू करें, लेकिन चुभने वाले शब्दों को टालें। शब्द सोने के समान रहते हैं तो आवाज़ लोहे जैसा रहता है। कौन सी स्थिति में किसका उपयोग करना है ये आप निश्चित करें। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से आपके लिए नए अवसर आएंगे। विशेष रूप से यात्रा में आपको नया काम मिल सकता है। यात्रा करते समय थकान तनाव आ सकता है, लेकिन उससे आपको नए अनुभव भी प्राप्त होने वाले हैं। परिश्रम से फायदा होगा, केवल परिश्रम लगातार करते रहे, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से वास्तु और घर से संबंधित कुछ निर्णय लिए जाएंगे। कुछ जातक नई वास्तु ले सकते हैं, कुछ जातक घर में इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ जातक वास्तु शांति करने का विचार करेंगे। माता जी के स्वास्थ्य को संभालें, उनके आशीर्वाद आपके भाग्य को वृद्धिगत करेंगे। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, सावधानी से वाहन चलाएं, इस काल में ये उचित रहेगा। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह, इस दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। पढ़ाई करने में उत्साह रहेगा, केवल मन को विचलित होने ना दे। प्रेम संबंध में मिठास रहेगी, केवल गलतफहमी ना पाले। संतति के लिए शुभ काल है, नई जिम्मेदारियां दिखाई दे रही है। विवाह इच्छुक जातकों के लिए ग्रह अनुकूल है। नए संपर्क, प्रस्ताव, सगाई, विवाह के संकेत मिल रहे हैं। विवाहित जातकों के लिए संवाद महत्वपूर्ण रहेगा। जो एक दूसरे को समझते हैं वे एक दूसरे को कभी हराते नहीं हैं। उनका जीवन सदैव एक दूसरे को सहयोग करने वाला होता है, ये बात ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपने थोड़ा मन शांति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।
पाचन, त्वचा, बीपी से संबंधित परेशानी होने की संभावना है। उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। कर्ज से मुक्ति मिलने के संकेत है। शत्रु पूरा प्रयास करेंगे लेकिन आपको आत्मविश्वास उन्हें हराएगा, उनकी चिंता न करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से आपका कर्तव्य, आपका व्यक्तित्व, ये दोनों आपकी नई पहचान बनाएंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। व्यवसाय में भले ही जोखिम हो लेकिन लाभ के कई संकेत हैं। शांत मन और शीघ्रता से कृति, यह आपके सफलता का रहस्य रहेगा। आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह षष्ठ स्थान में विराजमान है। जल तत्व की राशि में विराजमान है, जिस कारण नौकरी व्यवसाय में कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। इस काल का सदुपयोग करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में स्वास्थ्य को अवश्य संभालें, लेकिन चिंता ना करें। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो नहीं सकता। आध्यात्मिक वाचन, ध्यान, यात्रा से आपको समाधान प्राप्त होगा। पुरानी यादों को ऊर्जा का रूप दे, यही आपके लिए इस महीने का संदेश है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से तुला राशि के लिए महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से भाग्य स्थान में गुरुदेव विराजमान है। महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके राशि स्वामी और भाग्येश की दृष्टि राशि पर रहेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद मिल सकती है। नए करार, सहयोग, प्रेरणा मिलने के कई संकेत निर्माण हुए हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से कभी कर्म की बाधाएं दिशा देने वाली सिग्नल होती है। यदि थोड़ा रुकना पड़े तो समझ लीजिए कि विश्व आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। सफलता के लिए एक ही मंत्र है कि संयम रखें, आपको अवसर अवश्य मिलेगा, ये ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से बाधाएं निर्माण होगी लेकिन अंत में विजय आपका रहेगा। मन की इच्छा पूरी होगी। विशेष रूप से करियर और परिवार से संबंधित आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। इस काल का सदुपयोग करें। आपके खर्च थोड़े बढ़ेंगे लेकिन विदेश यात्रा, नए स्थान पर जाने की संभावना निर्माण हो रही है। नए अनुभव से नई ऊर्जा मिलेगी। स्वाभाविक रूप से उस पर आपका खर्च होगा लेकिन उसे हम सकारात्मक खर्च कह सकते हैं। एक बार द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मुझ पर अन्याय हुआ है। उस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने भाग्य से न्याय कर, बाकी मैं हूँ। तुला राशि के जातकों, एक बात मुख्य रूप से ध्यान में ले, विश्व उसी मनुष्य के पीछे रहता है जो स्वयं पर विश्वास रखता है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। इस महीने आप किसी चीज़ में संतुलन रखना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, आपके लिए सच्चा आनंद क्या है? कमेंट में उत्तर अवश्य लिखें। अगले वीडियो में आपका नाम आ सकता है। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता देने वाले तो कुछ दिन संघर्ष, बाधा और तनाव के रहते हैं। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निश्चित है। उस दृष्टि से तुला राशि के लिए 4, 13 और 23 ये दिन शुभदायक, सुखदायक एवं सफलता के रहेंगे। 1, 10, 20 ये दिन तनाव के रहेंगे। इन दिनों में बाधा, परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मानसिकता बनाकर आगे बढ़े। उपायों का विचार करें तो नववर्ष का पहला महीना है। गुरुदेव की यात्रा मिथुन इस वायु तत्व की राशि से शुरू है। शनिदेव की स्थिर यात्रा गुरुदेव की मीन राशि से शुरू है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में उपाय के रूप में भगवान शिव आपको अच्छा समाधान दे सकते हैं। लिखा हुआ बदलने का सामर्थ्य भगवान शिव में है, इसलिए हम हर राशि को भगवान शिव के मंत्र और साधना उपाय के रूप में दे रहे हैं। तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव है। आपके लिए शिव रूप त्र्यंबकेश्वर है। उस अनुसार ओम त्र्यंबकम यजामहे ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। साधना के संदर्भ में भगवान शिव को गुलाब पुष्प से पूजन करें। हर शुक्रवार के दिन उपवास करें। इन उपायों से रिश्ते अच्छे होंगे, आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी, अवश्य करें। प्रेम, समरसता, सौंदर्य मन में भरे। त्र्यंबकेश्वर की कृपा से रिश्तों को उजागर करें। इस प्रकार जनवरी 2026 ये महीना तुला जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष,
हर घर ज्योतिष अवश्य लिखे। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।